हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। नहीं है तो जल्दी से बढ़िया हो जाइए। तो आज मेरे को कोई कंटेंट, आज मैं कोई बहुत बढ़िया वो नहीं दिखा रहा, मैं आपको अपना डेली रूटीन दिखा रहा हूँ जो मैं रेगुलर बेस पे करता रहता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ। वैसे मेरे पे कोई वो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, तो आज मैं आपको अपना डेली का रूटीन दिखाऊंगा। जो मैं रेगुलर फैक्ट्री जाता हूँ, जो भी करता हूँ, जैसे काम करवाता हूँ लोगों से, जो भी करता हूँ, मैं आपको वो सब दिखाऊंगा। तो पहले तो मैं तैयार हो जाता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, मुझे 10 बजे पहुँचना होता। अब टाइम देख सकते हैं, 9:30 तो हो ही चुके हैं। तो फिर मुझे अभी पहले रेडी होना है, फिर उसके बाद मैं आपको रेडी होकर मिलता हूँ क्योंकि लेट हो जाऊँगा। और भी बहुत सारे काम है, तो मैं आपको जल्दी से रेडी होकर फिर तो मैं रेडी हो चुका हूँ, नहा धो के तैयार हो गया हूँ। हाल तो अजीब ही रहते हैं, मेरे सेटिंग नहीं हो पाते। तो सबसे पहले तो मैं आपको ले जाऊँ, टाइम देखा, लेट होना मेरी फितरत में है। वाह, कितनी अच्छी फितरत है मेरी। तो जल्दी से पहले तो ये दूध दूध निपटाता हूँ और इसमें सामान रख लेता हूँ। तो ये चार्जर है, सबसे बड़ी दिक्कत है भाई हमारे फ़ोनों में, इसकी आईफोन में चार्जर की, चार्जिंग की, चार्जिंग की है। पर इसने चीनी कल मंगा ली थी, वरना मुझे लेके आनी पड़ती है ना। मुझे वहाँ से खरीद के लेके आनी पड़ती, पर मैं आलसी इंसान, तुम लोगों को पता ही है मैं कितना आलसी इंसान हूँ। तो मैंने इसको भी मंगा के बहुत बार गया होगा। तो अभी पहले ये दूध निपटाते हैं, उसको निपटाते हैं, उसके बाद मैं रेडी हो चुका हूँ। फिर चलते हैं। पहले मैं आपको एक अच्छा वो बताऊँ, कुछ नहीं बता रहा मैं आपको, एक अच्छा वो बताऊँ। ये मेरा स्कूल वाला बैग, इसमें मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। इसमें घंटा कुछ नहीं, अब तो बहुत कुछ है, इतना कुछ है कि अगर मैं इसमें खोलने बैठे हूँ तो मेरे साथ बहुत कुछ हो जाता है। पर इसमें कुछ नहीं करना, सिंपली एक ऐसे हाथ डालना है और ऐसे करके एक निकाल दो। ये वाला मुझे पसंद नहीं, पता नहीं क्यों मंगा लिया था। क्या ये वाला बढ़िया डेफिनेट है, ये आता है। तो फिर चलते हैं दूध दूध पी के, वैसे ही ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ मैं, लेट हो चुका हूँ। तो पर क्या कर सकते हैं, अब हो तो गया ही हूँ। इसकी स्मेल सही है, आज देखते हैं क्या क्या काम है। मैं पहुँचने वाला हूँ, मैं पहुँचूँ ना पहुँचूँ, भैया मेरे से पहले हर बार देखो वो बड़ी गाड़ी, मेरे से पहले भैया पहुँच ही जाते हैं हर बार। भैया को समझाना पड़ेगा कि टाइम लेट, भैया लेट आया करो, इतनी जल्दी आके फिर हमें अजीब सा फील होता है, आप हमसे पहले पहुँच जाते हो। फील वील कुछ नहीं होता, मतलब होता है, पर भैया को समझाना पड़ेगा, आप लेट आया करो भैया, ऐसा काम नहीं चलता है। तो मैं पहुँच तो चुका हूँ, एक तो वैसे लेट पहुँचा, ऊपर से वीडियो और बनाने में लगा हुआ। कोई बात नहीं, मैं अंदर पहुँचता हूँ। आंटी गेट खोलो जल्दी, अंदर पहुँच के मिलता हूँ उससे, है ना। याद आ रही होगी ना तो बता देना, नहीं आ रही होगी तो तुम बता नहीं पाओगे, वीडियो तो बाद में डलेगी, ओके है ना। तब मैं निकल चुका हूँ, गाड़ी आई है तो गाड़ी उतरवानी है, तो वो कांटे से लेनी है। तो ले तो कोई भी सकता था, बट मैं तुम लोगों के खातिर कह सकते हैं ना, हाँ, मतलब किसी को भी बोल देता तो वो भी ले आता कांटा करा के गाड़ी। पर मैंने सोचा कि तुम लोगों को भी दिखा दूँगा कि कैसे मैं रोज़ रेगुलर जो काम करता हूँ, है ना। तो फिर इसलिए मैंने कहा मैं ही जाऊँ, मैं ही देख रहा हूँ धूप कितनी तेज़ हो रही है, तुम लोगों के चक्कर में मुझे कहाँ जाना पड़ रहा है, मजाक कर रहा हूँ यार। फिर अब मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी कैसे आई है, कौन सी गाड़ी होती है, किस चीज़ की गाड़ी होती है, फिर कैसे वो कांटा होती है, कांटा है को कैसे तो नॉर्मल कांटा होती है, पर कितनी बड़ी गाड़ी होती है, तो वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। और यही सब दिखाऊँगा आज मैं पूरे दिन भर ब्लॉग में, क्योंकि आज मेरा कॉन्टेंट ही है। तो पहुँच चुका हूँ मैं यहाँ, तो ये गाड़ी खड़ी है, ये अपनी नहीं है, और दूसरी भी, वो भी पता नहीं अपनी है या नहीं है। गाड़ी नंबर तो आया मेरे पे, पता नहीं क्या नंबर है, देखना पड़ेगा ये है या नहीं है। ये इन दो तीनों में से कोई सी होगी। चलो पहले मैं पेपर वेपर चेक करके। तो भाई ये रही अपनी गाड़ी, कांटे पे लगने जा रही है, इस चूतिया ने पहले आगे लगा ली, चूतिया का ये लगा नहीं पाया। तो भाई एक ही गाड़ी आई है, ये बढ़िया है कि एक गाड़ी है, ज़्यादा गाड़ी नहीं है। ज़्यादा गाड़ी होती है ना तो बहुत टाइम लग जाता, पूरे दिन भर लग जाता धूप में। तो फिर धूप में यही देखते रहो, यही करते रहो, तो बहुत टाइम लग जाता है, तो परेशान हो जाता है इससे। अब ये अपनी एक गाड़ी है, चलो मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये गाड़ी कांटे वाला अब उनने लगा दी है, क्या बोलूँ मैं, इन लोगों का बुद्धि की कमी है ना, उठ के मुझे ही लगवानी पड़ेगी, मेरे बिना कुछ काम नहीं हो पाया यहाँ पे। देखो अब देखते हैं, ये डाला अभी लेगा मेरे से, बात में इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि डाला बाद में ही दिया जाता है। और अब देखते हैं इसमें इतनी बुद्धि है या नहीं है।
देखते हैं, चलो आपको भी दिखाता हूँ। इस तरफ मुड़ेगी, सारे लोग मुझे ऐसे भी देख रहे हैं। इस तरफ मुड़ेगी, इस तरफ। चलो इस बंदे में बुद्धि थी, इनने मेरे से पैसे अभी नहीं मांगे, तो यही मैं दिखाना चाह रहा था। बंदे में बुद्धि है, ये बंदा समझदार आया मतलब, वरना और भाई रोज रेगुलर है, सबके यहाँ सेम ही काम होता है, बात पहले ही पैसे मांग लेते हैं, क्या मतलब है ना। अब देखो वो बंदे मुझे देके जा रहे हैं, क्या है देखते रहो साढ़। तो ये गाड़ी लगवा दी और लेबर भी आई गई है सारी। अब गाड़ी खुलवाते हैं, फिर जल्दी जल्दी उतरवाते हैं। बिल आई गया मेरे पे, बिल तो मैंने पहले ही ले लिया था इन लोगों से। 19 टन की गाड़ी है, अब जल्दी से उतरवाते हैं। उतरवाते गए, पहले खुलवाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ उसमें से कौन सी वाले माल निकला है, कौन सी वाली गाड़ी आई है आज। वहाँ लगा दोगे ना तो फिर जगह हो जाएगी। नहीं तो मैं लोगों को सेटिंग बताता हूँ कि कैसे कैसे सेटिंग करनी है, मतलब सेटिंग इन द सेंस इन लोगों को कैसे कैसे सेट करना है, ठीक है, और कुछ नहीं, तुम लोग गलत मत सोचो। तो बताऊँ कैसे, इन पहले तो इन्हें खाली कर दो, इन वाली रीलों को आगे को हटा दो, है ना, इस तरफ लाइन में इधर जगह है ना, वहाँ लगा दो, इधर कोने वाली में, हाँ जो उधर कोने वाली में लाइन में जगह है ना, वहाँ लगा दो। इधर पसीने पसीने हो रहा है, वहाँ लगा दो तभी उतर पाएगी गाड़ी, वरना फिर दिक्कत रहेगी। पहले मैं इन लोगों को अच्छे से समझा देता हूँ, फिर आपको आगे मिल क्या। हाँ इसमें जो 20 इंची की और 22 इंची की है ना वो वाली, तो पहले मैं रीलें मतलब बता देता हूँ इन लोगों को, फिर आपको आगे मिलता हूँ, ठीक है। यही मेरा काम है, इन लोगों का काम कराना। पसीने हो रहा हूँ, देख रहे हो कितने पसीने में हो रहा हूँ मैं। अभी तो मैंने आपको फैक्ट्री भी नहीं दिखाई ना, अभी दिखाऊँगा वो भी आपको अच्छे से। पहले इन लोगों को मैं बता दूँ, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी, सेटिंग मुझे ही करवानी पड़ेगी। ये लोग तो छत लगा के चले जाएंगे और आगे दिक्कत हो जाएगी। अंदर पूरी मैंने सेटिंग कटवा दी है, पूरी लगवा दी अंदर मैंने ढंग से अच्छी से। अब बाहर गाड़ी खुल गई है, ये डुप्लेक्स की रील, डुप्लेक्स की रील आई है हमारी आज। अब इस गद्दे पे गिरेगी, हाँ पूरी गाड़ी पूरी 18 टन है, नहीं 18 है, 19 है। ये उतारने में लगे हुए हैं, कुछ रीलों आ गए। ये ऊपर से उतारते हैं, फिर नीचे रोकते हैं। बड़ी मेहनत का काम है, बेचारे धूप में करते हैं, और मैं भी इन्हीं के साथ हूँ। ये उतार लेंगे आराम से, फिर अभी ये उतारते रहेंगे, मैं उनको देखता रहूँगा। उसके बाद फिर आराम वो होती है ना डिटेल होती है, तो डिटेल को टिक करवाऊँगा, फिर उस हिसाब से लाइन में लगवाऊँगा। तो अभी तो ये उतारेंगे, थोड़ी थोड़ी उतारते हैं, थोड़ी थोड़ा रुक जाते हैं। भाई बहुत तेज़ धूप हो रही है, इतनी तेज़ और इतनी बुरी धूप हो रही है, बेचारे करेंगे तो करेंगे जैसे, इसलिए आराम से उतारते हैं, आराम से। देखो कैसे उतारती है, गद्दे पे उतारती है। गद्दा बहुत बढ़िया गद्दा है ये। पता है ये गद्दा कितने का लिया था? 60,000 रुपये का लिया था ये गद्दा, इतना बड़ा और इतना तगड़ा, बढ़िया गद्दा है। स्टार्टिंग है ये कटिंग मशीन, ये पूरे पैक होता है, स्टार्टिंग है ये पूरी तैयार हो जाती है ना, तैयार हो गया ऐसे इतनी सारी इकट्ठे कर लिया। देखो ये काट नहीं पा रहे हैं, इनके बस की नहीं है काटना। तो मशीनें देखो कोटिंग होके यहाँ पे आती है, और मैं ये देखता हूँ कि सूख रहा है, माल में नमी तो नहीं है या कुछ भी नहीं है, जिससे पार्टी कैंसिल ना हो या फिर कम रेट ना हो। ये तो कलर कोटिंग हो गया ऐसा, आपको नहीं दिख रहा हो कुछ चलते हुए, पर मुझे दिख जाता है आपको, है ना। सारे साइड ये इसमें कलर चढ़ता है, और प्लेन रील ऐसे लगाई जाती है इसमें, है। तो अभी आके अंदर ऑफिस में आके मस्त बैठ गया हूँ। अभी ये लोग उतार रहे हैं, जूम नहीं होता ना, एक तो फ्रंट में जूम नहीं होता। तभी ये लोग गाड़ी उतार रहे हैं, मैं आराम से बैठ गया हूँ। एक तो पानी ख़त्म हो गया, तो क्या मैं बजाता हूँ। आवाज़ आई? हाँ यार पता, बहुत थक रहा हूँ, बहुत गर्मी हो रही है। एक तो ये ऐसी सड़क चल भी रहा है, पता ही नहीं चल रहा। अंडे पानी भरना, पानी भरना, और क्या सुनाई नहीं दे रही आपको? भी वैल नहीं सुनाई दे रही है। तो अभी गाड़ी उतर, देखो ये हमारी मशीन ये वाली ना, ये तीनों मशीन है और 2 ये है कटिंग मशीन। तो ये वाली मशीन है, ये पता है
कम से कम 4 से 5 महीने से बंद है, क्योंकि काम चल नहीं रहा। और क्या कहते हैं, पेपर मतलब पेपर भी नहीं आ पा रहा था, और इतना भी ऑर्डर नहीं थे, तो 4-5 महीने से ये मशीन बंद है। आज ये मशीन फाइनली चालू होने जा रही है, और बहुत सही टाइम पे चालू होने जा रही है, तो मेरा ब्लॉग भी बन जाएगा और वो भी हो जाएगा। मशीन आज ये चालू होने जा रही है। ये दोनों तो रेगुलर चल रही थी, जो ये दोनों मशीन है ये तो रेगुलर चल ही रही थी, पर आज ये भी चालू होने जा रही है। ये हमारी सबसे बड़ी मशीन है और सबसे महंगी मशीन है ये, और बहुत बढ़िया वो देती है, मतलब बहुत बढ़िया डिज़ाइन और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में छाप के भी देती है। तो ऐसे पेपर टूट जाता तो भैया भी लगे रहते हैं करवाने में, तो मैं भी होता हूँ, पर मैं भी ये काम करवाना ना। और ऐसे पेपर टूट जाता ना, ये तो ऐसे हमारा नुकसान हो जाता काफ़ी, मतलब पेपर टूटने से नुकसान हो जाता बहुत ज़्यादा। एक पाया जो जाता है वो कम से कम, मतलब एक पूरा मशीन में जो पूरा पेपर जाएगा ना, एक पूरा अंदर से बाहर आना पूरा पेपर, वो पता है कितने का पड़ता है? मेरे ख्याल से 500 रुपये या मतलब इतने का पड़ा है, तो ऐसे नुकसान भी हो जाता है। तो मस्त आके मैं बैठ गया हूँ, गाड़ी भी उतर गई थी, आके बैठ गया हूँ, थोड़ी देर आराम कर लूँ। काम कौन सा करा करूँ, मतलब काम ही कर रहा था मैं, वैसे दिखा नहीं रहा हूँ, तो काम भी मैं करता रहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मत कहो मेरे को। मैंने इसलिए ये व्लॉग बनाया है, मतलब व्लॉग भी मैंने डेली वाला इसलिए बनाया है, क्योंकि मैं जो काम करता रहता हूँ ना, वो मतलब लोगों को लगता है मैं फ्री रहता हूँ, पर मैं बहुत काम करता हूँ, बहुत इसमें दिख नहीं रहा, वरना पूरी धूप में मैं कभी कभार बहुत जगह जाना पड़ता है ऑर्डर के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो उसमें भी काम करना पड़ता है, तो वो काम भी कर रहा होता हूँ मैं, तो काला भी पड़ जाता हूँ मैं। ऐसे मत सोचो कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ। तो मैं चलो पहले अटेंडेंस चढ़ा देते हैं। आंटी पेन कहाँ है? एक मिनट रुको, बताऊँगा मैं आपको, आगे भी बताऊँगा, रुको पेन लेके आऊँगा। पेन ले लिया। कितना बढ़िया टाइम था, पहले मैडम में चढ़ाती थी अटेंडेंस, अब हमें चढ़ानी पड़ती है। क्या मतलब सही है, मैम चढ़ाती थी, हम लोग चिल्ला चिल्लाए प्रेजेंट मैम प्रेजेंट मैम। कितना बेस्ट टाइम था स्कूल वाला। अब देखो हमें ही, अब कुछ चिल्लाने वाला नहीं है, प्रेजेंट प्रेजेंट करने वाला, पर सही है जो भी है, ऐसी ही चल रही है ज़िंदगी। पर वो स्कूल टाइम बढ़िया था, मैं मस्त था, वहाँ पे भी लेट पहुँचता था, ट्यूशन में भी लेट जाता था, यहाँ पे भी मैं थोड़ा बहुत लेट ही आता हूँ, मतलब मज़ा सा नहीं आ पाता, मज़ा सा आ जाता लेट पहुँच के। जल्दी पहुँचो ना, मज़ा ही नहीं है ज़िंदगी में, थोड़ा आराम से जाया करो काम वाम से भी। खाली होने के बाद गाड़ी दोबारा लगती है कांटे पे, अब ये कांटे पे लग जाएगी दोबारा, इससे हमें इसका एक्चुअल वेट पता चल जाता है ये कितना किया। तो देखो इसमें जैसे मेरे को ये है, अभी ये जब तक मैंने साइन करके नहीं दूँगा ना, तब तक ये गाड़ी लेके जा नहीं सकते, तो कुछ भी नहीं कर सकते। तब तक मेरे पास ये है ना, तब तक इनका कुछ नहीं है। तो अभी इनका एक्चुअल वेट मुझे पता चल रहा है, तब मैं इनको साइन करके दे दूँगा, और हिसाब जो होगा वो शुरू हो जाता है। ये मुझे देंगे, फिर मुझे इसका एक्चुअल वेट पता चल रहा है। तो मस्त नज़ारा आया होगा। कितनी देर लगेगी कांटे में? हो गई। सही है, देखो ऐसा पता चल गया, मैंने उन्हें वो दे दिया। अब तभी ये लोग गाड़ी लेके जा पाएंगे, और अगर मैं इनको पर्ची नहीं देता ना, तो चाहे मैं एक दिन नहीं भी देता इन्हें, मतलब कल देता है पर्ची, तो ये गाड़ी पूरी खड़ी रहती पूरी, क्योंकि जब तक हम साइन करके नहीं देते तब तक ये कुछ नहीं, मतलब जा नहीं सकते, तो लेने पैसे नहीं मिलते हैं, बात सारी है ना। ये देखो इसमें से मुझे शीटें निकालनी है, देख रहे हो, ये मेरे स्कूटी का पड़ा हुआ है, मैंने निकाल के फेंक दिया। मैंने क्या काम इसका, लुक मैटर करता है ब्रो, लुक, इसलिए लुक अच्छा लग रहा था। इसमें से शीटें निकालता हूँ मैं,
आप लोगों के हिसाब से मतलब जिन लोगों को नहीं पता उनके हिसाब से तो एक चार्ट पेपर है और कुछ नहीं है, पर हमारे हिसाब से तो ये बहुत चीज़ें काम की है। पर आप लोगों के जैसे मेरा एक दोस्त था, मेरा एक दोस्त बोला कि भाई देख रहे हो कितनी गर्मी हो रही है। संदीप भैया हमने शीटें वीटें नहीं निकाली हैं, शीटें नहीं निकाली हैं ये पल वाली। बताओ सबसे ज़्यादा मज़े तो आप ही के आ रहे हैं, मतलब मज़े आ रहे नहीं आ रहे आपके? काम हम नहीं कर रहे हो आप, बताओ। पसीने तो आ ही जाते इंसान के, पसीने का क्या, सीटें वीटें निकलवा दो, गर्मी में मार रहे हो मुझे। ये तो ऐसे दाब लगती है फिर मशीन चालू होने जाती है। तो ये इन्होंने सेंसर सेट कर दिया, तब ये चालू हो जाएगी। बस यही सेट करना नहीं आता मुझे, वरना मशीन में चालू कर दूँ। मशीन चालू करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है ना ये सेट करना ना, बस यही सेट करने नहीं आता। ये बढ़िया पेपर जो डिज़ाइन निकल के आ रहा है ना, तो ऐसे छपके इधर आ जाता है। प्लेन लगाते हैं, दो प्लेन ऐसे लगाते हैं और ऐसे इसमें कलर कोटिंग होके छपके ऐसे आ रहा। तो सर यही काम करते रहते हैं, मैं इनसे काम करवाता रहता हूँ, मज़े लेता रहता हूँ, यही मज़ा करता हूँ। मस्त ज़िंदगी जी रहा हूँ अपनी, वैसे तो कुछ नहीं, पर काम तो होता है मेरे को, बस यही काम नहीं करता। बस सही है, कम्फर्ट जोन है, बस सही है। मेरे को याद आया अभी ब्लॉग तो ख़त्म ही कर दूँ, मैंने ब्लॉग ख़त्म नहीं करा था। तो वैसे भी अब मैं घर ही जा रहा हूँ क्योंकि टाइम हो चुका है मेरा, 7 बज चुके हैं, 7 का मतलब और लेट हो गया जाता, तो टाइम हो चुका है। तो मैंने कहा चलो ब्लॉग भी ख़त्म कर देता। मैंने आपको अपना डेली का रूटीन दिखाई दिया कि मैं ऐसे ऐसे क्या क्या करता रहता हूँ। वैसे तो बहुत कम दिखाया क्योंकि आज मैं गोडाउन नहीं किया, गोडाउन भी जाता हूँ मेरा है। और जो भी वैसे गाड़ी रेगुलर मतलब जैसे दिन की 3-4 गाड़ी, कभी कभी 3-4 गाड़ी भी आ जाती हैं तो पूरे दिन उसमें लग जाता है। आज एक ही आई थी तो एक की उतरवाई और एक ही दिखा दी मैंने आपको। और वरना मशीन पे देखता रहता हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और टाइम नहीं मिलता मुझे इतना। तो लोग मुझे सोचते हैं ना मेरे बहुत टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम इज़ मनी, मनी मेरे पे है नहीं। तो इसी के साथ मैं ये ब्लॉग खत्म करता हूँ। मुझे बताओ आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा। नहीं भी लगा तो भी मेरी तारीफ़ कर देना और कमेंट में अच्छे बोल देना और लाइक कर देना। ओके चलो, आपको अगले ब्लॉग में मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ। मिलते हैं, बाय बाय, टाटा।